सकता हूँ। जब आग ने उनको न जलाया, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को बाग बना दिया। बाहर आए तो उन्होंने इराक़ का इलाका छोड़ा और मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर गए। शाम का इलाका उसको उन्होंने अपनी तबलीगी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया। हिजरत के दौरान या इसके अलावा किसी सफ़र की बात है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा सारा, अम्मा सारा, उनके साथ सफ़र में एक बस्ती में पहुँचे, इलाके में। वहाँ एक बड़ा जाबिर ज़ालिम हुक्मरान था, उस इलाके का बादशाह। उसके करिंदों ने उस तक ये ख़बर पहुँचाई कि हमारे इलाके में एक शख्स आया हुआ है, नाम उसका इब्राहीम, और उसके साथ एक औरत है जो बहुत ही खूबसूरत, दुनिया जहान की खूबसूरत औरतों में से है वो। उसने पैगाम भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। इब्राहीम, ये औरत कौन है? मालूम ऐसे होता है कि वो किसी के साथ उसकी बहन होती तो उसको छोड़ देता, वरना वो उसको अपने पास बुलाकर मुँह काला करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जवाब ये पहुँचाया कि ये मेरी बहन है। फिर बाद में अपनी बीवी के पास आए और कहने लगे, देखो मैंने उसे बताया है कि तू मेरी बहन है, मेरी बात को वहाँ झुटला ना देना, दीनी हवाले से तू मेरी बहन है। तो माम मोमन आपस में भाई भाई होते हैं ना, तो दीन के एतबार से तो बहन ही लगती है। अल्लाह की कसम, इस ज़मीन के चेहरे पर, ज़मीन की सतह पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं, तो ईमान के लिहाज से तू मेरी बहन ही लगती। मैंने उसे बहन का कहा, लेकिन उस बादशाह की नीयत ख़राब थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी ज़ौजा मोहतरमा को उसके पास भेजा, ज़ाहिर बात है इज़्ज़त का मसला है, इस्मत का मामला है, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर जाए, लेकिन घर के अंदर बीवी की इज़्ज़त पे हमला, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर होता है। अब यहाँ कोई भी नहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानने वाला, लेकिन एक हस्ती तो थी ना जानने वाली। नमाज में खड़े हो गए कि अल्लाह, अब तू नहीं, मेरी भी और मेरी बीवी की इज़्ज़त का भी तूने तहफ़्फ़ुज़ करना है। अम्मा सारा उसके दरबार में पहुँची। वो शख्स, वो बादशाह गलत नीयत के साथ उनकी तरफ उठा, तो अम्मा ने क्या किया, वज़ू, पानी पड़ा था, उन्होंने वज़ू करके वो भी नमाज में खड़ी हो गई और दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, अगर तो बात ऐसे है कि मैं तुझे मानती हूँ, मेरा तुझ पे ईमान है और मैंने तेरे नबी को भी माना हुआ है, और मैंने आज तक अपनी शर्मगाह की अपने खामद के अलावा हर किसी से हिफाजत की है, तुझसे डरते हुए तुझको मानती हूँ, तेरे नबी को मानती हूँ और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हूँ। ऐ अल्लाह, अगर ऐसे ही है ना, तो अब तूने मेरी इज़्ज़त को महफूज रखना है, इस काफिर को मेरे ऊपर मुसल्लत ना होने देना। इधर माई के मुंह से ये अल्फाज निकले और उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार पड़ी, और वो जो बादशाह था ना, उसके ऊपर कोई बीमारी मुसल्लत होगी, वहीं पे अपने हाथ पाँव मारने लगा। और अब दरख्वास्त कर रहा है कि जिससे तूने दुआ किया, अब उससे दुआ कर मेरी जान छूटे। अम्मा सारा कहने लगी, अल्लाह, अगर ये मर गया तो मेरे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा देंगे, इसको छोड़ दे, निजात दे। उसकी बीमारी ख़त्म हुई, फिर दोबारा उसने गलत इरादे से कदम बढ़ाया। अम्मा सारा ने फिर वही दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं तुझे, तेरे नबी को मानती हूँ और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती हूँ, तो ऐ अल्लाह, तू मेरी हिफाजत फरमा, काफिर को मेरे ऊपर मुसल्लत ना होने देना। वो फिर पकड़ा गया। 2 बार ऐसे हुआ या 3 बार। तो उसने अपने करिंदों से कहा, किस शैतान के साथ तुमने मेरा पाला डाला, ले जाओ इसको ले जाओ इब्राहीम के पास, और इसको तोहफे में हाजर भी दे दो, हाजरा तोहफे में खिदमत के तौर पर इसको दे दो। तो अम्मा सारा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के साथ, बड़े अदब व एहतराम के साथ वापस आईं। उनकी खादमा हाजरा वो भी साथ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े हैं। भाइयों, नमाज को ओढ़ना बिछोना बना लें। हम सब ज़िंदगी में हज़ारों मसाइब देख चुके हैं और मरते दम तक ये आजमाइशों का सिलसिला ख़त्म नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि हर आजमाइश से, हर मुसीबत से, हर इम्तिहान से कामयाब और पास हों, तो भाइयों अल्लाह को पुकारें। जिसने आजमाइश और इम्तिहान हम पे डाला, वही हमको इससे कामयाब करेगा, वही कामयाबी के साथ बाहर निकालेगा। इज़्ज़त का मामला है,
इज्जत लूटने के बादशाह दरपे हो चुका है, लेकिन इब्राहीम ने अर्श वाले को पुकारा। अब भी नमाज में खड़े हैं, बीवी वापस आ गई है और बतलाया कि तुम्हें पता नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे महफूज रखा और तोहफे में ये हाजरा भी मिली है। भाइयों, मुश्किलात से घबराया ना करें, ये आती रहती हैं, पैगम्बरों पर भी आती हैं। अल्लाह कुरान पाक में कसम खा के फरमाता है, मैंने तुम्हें आजमाना है, ज़रूर आजमाना है, तरह तरह के इम्तिहानात तुम पर आएंगे, कभी खौफ का इम्तिहान, कभी भूख का इम्तिहान, कभी कोई नुकसान, कभी फलों में, कभी फसलों में, कभी खुद बीमार, कभी औलाद बीमार, कभी को फौत हो गया, ये सिलसिले चलते रहेंगे। सब्र का दामन न छोड़ना, और जब भी कोई मुसीबत आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ लेना, इनामात ही इनामात मिलेंगे। ये जो शर होता है, ये जो मुसीबत होती है, अगर बंदा सब्र का दामन न छोड़े, अल्लाह को पुकारता रहे, इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने लख्ते जिगर यूसुफ के गम में नबीने हो गए थे। जब बेटे उनको ताने देते तो वो कहते, मैं तो अपने गम का शिकवा, मैं तो अपनी बेकरारी का इजहार अपने रब की हुजूरी करता हूँ, और मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाता। तो भाइयों, यही शर अल्लाह ताला इसको खैर में बदल देता है। अब देखें, उस बादशाह ने किस नीयत से इस औरत को अपने दरबार में बुलाया, किस नीयत से बुलाया, कितनी बड़ी आजमाइश और इम्तिहान था। वो अम्मा, वो भी नमाज वुज़ू, और खामन वो भी नमाज वुज़ू में मशगूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त को महफूज रखा। बच्चों को चुप करके बैठाएं, बेटो खामोश हो जाओ। तो वही आजमाइश कितने बड़े इनाम का ज़रिया बन गई कि वो औरत जो उस बादशाह ने तोहफे में दी, अम्मा सारा ने अपने खामद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो दे दी कि आप इससे शादी कर लें। और फिर क्या हुआ, उस अम्मा हाजरा के बतन से अल्लाह ने इस्माइल को पैदा किया, जिस इस्माइल की नस्ल से मेरे और आपके पीर व मुर्शद सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और हम सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, दुनिया लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों के एतबार से उनका कलमा पढ़ रही है। तो भाइयों, अल्लाह शर को खैर में बदलने पे कादर है। वो हर मुसीबत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमत बनाने पे भी कादर है। कभी घबराइएगा नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ें, इतने इम्तिहानात कि अल्लाह भी कुरान पाक में कह चुका है, मैंने बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से इस अपने बंदे को आजमाया, लेकिन हर इम्तिहान में इसने पूरे नंबर हासिल किए। फिर हुआ क्या, इनामात भी अल्लाह ने सबसे ज़्यादा अता फरमाए। तो भाइयों, आज की पहली बात, पहला सबक आपने जहन में ये रखना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के यादगार ये जो दिन जा रहे हैं, तो हमने उनकी सीरत से ये बात सीखनी है कि हम कभी भी मुसीबत में घबराएंगे नहीं। हमने हर शर के मौका पर अल्लाह को पुकारना है, वो अल्लाह उसी शर से खैर की राहें निकालने पे कादिर है। दूसरी चीज़, मैं आज आपको सीरत इब्राहीमी के हवाले से 3 सबक देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद कुछ मसाइल कुर्बानी के हवाले से इशारा करूँगा उनकी तरफ। दूसरी बात भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से नमाज की है। आपने ये किस्सा सुना, मैंने मुख्तसरन आपको सुनाया। इस किस्से में आपने देखा, ये बुखारी शरीफ की रवायत आपको सुनाई है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। मुसीबत आई तो क्या किया इब्राहीम ने, मुसल्ले पे खड़े, नमाज में खड़े हो गए। इनकी बेगम वो भी नमाज में। और आपको याद है वो जो तोहफे में मिली थी अम्मा हाजरा, इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी, जब उनको अल्लाह ने बच्चा इस्माईल अता किया तो हुक्म क्या हुआ था कि इस बच्चे को और इस औरत को ओ बेआबो ग्यास, बिल्कुल बियाबान इलाका मक्का, वहाँ पे छोड़ाओ। ये मैं आपके सामने सुना चुका हूँ पिछले जुमे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को और दूध पीते बच्चे को अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकरमा में छोड़ के चले गए, जहाँ कोई इंसान नहीं था, कोई पानी नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कोई आदमी दिल लगा सके। तो जब वहाँ से छोड़कर दूर गए ना, इतनी दूर चले गए कि अब उनको जहन में ये आया कि वो घर वाले, वो मेरी बीवी अब मुझे देख नहीं पा रही। तो वहाँ खड़े होकर किबला की तरफ मुँह किया और हाथ उठाए और दुआ मांगने लगे। 13वें पारे में एक सूरत है, सूरत का नाम ही इब्राहीम है। उसके आखिरी से पहले रुकू में अल्लाह ने उनकी वो दुआएं ज़िक्र की हैं जो उस मौका पर उन्होंने की थी कि अल्लाह तेरे हुक्म पे
एक ऐसी जगह पे अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ कोई खेती नहीं उगती। ऐ अल्लाह अब इनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम तूने करना है। ऐ अल्लाह बरकतें डाल दे। ऐ अल्लाह दुनिया जहान वालों के दिल इनकी तरफ माइल कर देना। और उनकी दुआएं पूरी हो रही। यह बड़ी लंबी हदीस है, आपको वो सुनाऊँ तो 2 जुम्मे पूरे हो जाएँ, बुखारी शरीफ की रवायत है। तो उस दुआ में एक जगह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, ऐ अल्लाह मैं अपने इन बच्चों को, अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, इनसे आगे जो नस्ल चलनी है, ऐ अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह ये नमाजी बन जाएँ। ऐ अल्लाह मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को, इनकी आगे जो नस्ल चले, ऐ अल्लाह उन सब को तू नमाजी बना देना, नमाज कायम करने वाला, सही तरीके से अदा करने वाला बना देना। और फिर उनके लिए दुआ मांगने के बाद कुछ और भी दुआएं मांगी, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आखिर में कहते हैं रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाह, पढ़ते हैं नमाज में। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ा करें। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस मौका पर मांगी हुई दुआ है। कहते हैं ऐ अल्लाह रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाह, ऐ अल्लाह मुझे भी मरते दम तक नमाजी रखना। बहुत बड़ी नेमत है नमाजी हो जाना। आपसे सब कुछ छिन जाए लेकिन नमाज ना छीनने पाए। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें अगर अल्लाह आपको नमाज की तौफीक दे देता है। इब्राहीम पैगंबरों के जद्दे अमजद, और दुआ क्या मांग रहे, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाजी बनाना। फिर दोबारा ऐ अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाजी बना देना। तो आप अपने लिए भी दुआ मांगा करें, अपने बीवी बच्चों के लिए भी दुआ मांगा करें। इस्माईल अलैहिस्सलाम का अल्लाह तज़किरा फरमाते हैं और उनकी ये ख़ास सिफत 16वें पारे में अल्लाह जिक्र फरमाते हैं, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह। इस्माईल भी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। नमाज का एक अपना टॉपिक है, एक मजमून है, इस पर बहुत सारे पहलुओं से बात की जा सकती है, लेकिन मैंने आपके सामने दूसरी बात ये रखी है। सीरत इब्राहीमी से आज का दूसरा सबक आपने ये सीख के जाना है कि मरते दम तक नमाजी रहना है। अल्लाह से दुआएं मांगनी है, ऐ अल्लाह मेरे दिल को नमाज की तरफ माइल कर दो। भाइयों अल्लाह की तौफीक ना हो तो आप नमाजी नहीं बन सकते जी। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं नमाज बड़ी भारी चीज़ है, लेकिन जिनके दिलों में मेरा डर होता है उनको तो नमाज में मज़ा आता है, लज्जत आती है, वो सुकून महसूस करते हैं। नमाज ना पढ़ ले तो चैन नहीं आता उनको सुख महसूस नहीं होता जब तक नमाज ना पढ़ लें। तो भाइयों सीरत इब्राहीमी से ये बात सीखनी है हमने कि मुसीबतों में, मुश्किलात में इस नमाज ने काम आना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने पैगम्बरों की ड्यूटी नमाज के हवाले से लगाई थी। अल्लाह हम सब मरते दम तक, हमको भी, हमारे घर वालों को भी, बीवी बच्चों को अल्लाह मरते दम तक 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए रखे। और तीसरी बात मेरे भाइयों जो सीरत इब्राहीमी के हवाले से वो बताना चाहता हूँ वो है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बच्चे को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। वो मंज़र याद है जब बाप बेटे की आपस में बात हो रही है, जब हज़ारों मील दूर और मुल्क शाम से मक्का मुकरमा में लाने का हुक्म दिया था। बच्चा भी दूध पी रहा था, बिल्कुल छोटी उम्र। ये उम्र ऐसी होती है जिसमें माँ ने ज़्यादा दुख सहने होते हैं, बाप का अभी बच्चे के साथ उतना दिल नहीं लगा होता जी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा परवान चढ़ता है, बोलना शुरू करता है, तो उतली ज़ुबान बनती है, फिर चलना शुरू करता है, फिर वो खेलें करता है, तो आप कितना सुख महसूस, कितना इत्मीनान, कितनी खुशी महसूस कर रहे होते हैं। ऐसी उम्र में अगर बच्चा फौत हो जाए तो उसका दुख हज़ारों गुना ज़्यादा होता है पैदा होते ही अगर बच्चा फौत हो उसकी निस्बत जी। ये उम्र जब दौड़ने की उम्र आई, यानी चलने फिरने की उम्र आई इस्माइल की, तो अब अल्लाह का नया इम्तिहान आ गया, नई आजमाइश। ख्वाब आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि मैं अपने बच्चे के गले पे छुरी फेर रहा हूँ। और पैगंबर का ख्वाब भी वही होता है, बिल्कुल सच होता है। अपने बेटे को जो शऊर की उम्र को पहुँच चुका है, कहते हैं बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तेरे गले पे, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ख्वाब में देखा तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो बच्चा भी कितना प्यारा, आगे से क्या कहने लगे, फ़ौरन इस बाप से तरबियत हासिल की थी ना, वो बाप जो तरबियत कर रहा है और उसकी माँ जो तरबियत कर रही है, कैसी प्यारी तरबियत। फ़ौरन बच्चे ने जवाब दिया, ए अब्बाजान या आबते, ए मेरे प्यारे अब्बू जी, इफ़अल मा तुमर, जो हुक्म हुआ कीजिए। कोई चूंचना नहीं की, कुछ नहीं कहा, डरा भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, चीखें भी नहीं निकली कि मेरे गले पे छुरी, मुझे मारने लगे हैं बाप हो के ना। फ़ौरन कहा अब्बू जी
जिसका हुक्म हुआ है आप उसमें अमल करें। और फिर अल्लाह ने 23वें पारे में वो सारा मंजर जिक्र किया है, वो लेकर गए, कैसे उसे लेटाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की फ़ौरन दोनों ने तामील की। तो भाइयों, मैंने ये कहना था, इधर हुक्म हुआ, ख्वाब में बाप को फ़ौरन तैयार, बेटे के कानों में बाप की आवाज़ पड़ी कि मैंने ऐसे ख्वाब देखा, बेटा फ़ौरन तैयार हो गया, उसने कोई चूं चराने की। एक उधर भी हुक्म हुआ था, अल्लाह ने इबलीस को हुक्म दिया था आदम को सजदा कर। मेरे और आपके अब्बू जान जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया, सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, सब ने किया। इबलीस भी बड़ा इबादत गुजार था, इसको भी हुक्म दिया कि सजदा करो। ये अकड़ गया, ये तकब्बुर में आ गया, ये अनानियत में आ गया कि मैं सजदा करूं। मैं, अल्लाह ने बार बार इसके लिए लफ्ज़ बोला है, ये मैं जो है ना, मैं ये तकब्बुर की जो चीज़ है, अनानियत जिसे कहते हैं, ये शैतान से चली है। दुनिया में सबसे पहला ये जुर्म हुआ था। अल्लाह का हुक्म है सजदा कर, कहता है मैं सजदा करूं, मैं आग से पैदा हुआ, ये मिट्टी से पैदा हुआ है, आग ऊपर जाती मिट्टी नीचे, मैं से बेहतर हूँ, आना खैरुन, मैं बेहतर हूँ। और हमारे इंसानों के अंदर भी आना बड़ी है जी, हम भी अनानियत का शिकार हैं। तो भाइयों, अगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, अगर आप इस्माईल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, अगर आप रब से मोहब्बत करते हैं, अगर आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनका हुक्म आ जाए, अपनी मैं को छोड़ दिया करें, अपनी अनानियत को तरक कर दिया करें। कुर्बानी का सीज़न है, हर तरफ कुर्बानी कुर्बानी की बात चल रही है। हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि हम अपनी अनानियत की कुर्बानी देते हैं कि नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन सरे तस्लीम खम किया, इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन तैयार हो गए। हम क्यों नहीं फ़ौरन तैयार होते अल्लाह के हुक्मों पर? अल्लाह हुक्म देता है नमाज पढ़ो, अल्लाह की रोज़ाना 5 बार पुकार हमारे कानों में पड़ती है, हम क्यों अल्लाह के हुक्म की तरफ मायल नहीं होते? अल्लाह का हुक्म है, पैगंबर का हुक्म है, सुलह सफाई के साथ रहो, हम क्यों अकड़ में आ जाते हैं? मैं उसके साथ सुलह करूं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं अपने हमसाये से बोलने लग जाऊं, मैं अपनी वो फूफी उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दूं, रिश्तेदारी में लाना शुरू कर, मैं नहीं ऐसा हो सकता। भाइयों, एक तरफ ये आपकी अनानियत है, एक तरफ मेरी आपका ये तकब्बुर वाली चीज़ है, दूसरी तरफ अल्लाह का और उसके पैगंबर का हुक्म है। तो क्या हम जो हज़ारों नहीं लाखों रुपए का जानवर लेकर उसके गले पे छुरी फेर देते हैं, क्या उससे ये सबक नहीं हम सीखते कि अपनी अनानियत के गले पे भी छुरी फेरें? अगर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से ये सबक ना सीखे तो हमारी कुर्बानी पता नहीं अल्लाह कबूल करता भी है कि नहीं। तो भाइयों, किस्सा मुख्तसर 3 मैंने आज आपके सामने सीरत इब्राहीमी के सबक रखे हैं। पहली चीज़, मुश्किलात में घबराना नहीं, अल्लाह को पुकारना है, हमेशा अल्लाह से मदद तलब करनी है, वही हमारा मुश्किल कुशा हाजत रवा है। नंबर 2, नमाज नहीं छोड़नी, और नंबर 3, अपनी अनानियत की भी कुर्बानी दी। अब आइए, टाइम ख़त्म होने वाला है, कुर्बानी के हवाले से कुछ मसाइल आपके गोश गुजार कर दूँ। कुर्बानी का जो वक़्त है ना, वो नमाज ईद के बाद शुरू होता है। नमाज ईद से पहले अगर किसी ने कुर्बानी कर ली तो उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हदीस की किताबों में मौजूद है, एक सहाबी थे अबू बुर्दा बिन नियार। नबी अलैहिस्सलाम जब ईद पढ़ा के फ़ारग हुए और ख़ुतबा देने लगे तो आपने उसमें ये बयान किया कि हम मुसलमानों का तरीका, आज के दिन का टाइम टेबल ये है कि सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जाकर कुर्बानी करेंगे, जिसने ऐसा किया उसकी कुर्बानी कबूल, जिसने ना किया कुर्बानी कबूल नहीं। वो खड़े हो गए, अबू बुर्दा बिन नियार कहने लगे, हुजूर हमारे घर में बकरी थी, मैंने सोचा कि ये कुर्बानी का दिन है तो आज सबसे पहले मेरा नंबर बने, आज मैं अव्वल नंबर पे आऊँ और सबसे पहले मेरे घर में अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान हो। मैंने तो इस नीयत के साथ जानवर के गले पे छुरी भी फेरी, गोश्त बनाया और गोश्त खा के मैं नमाज की तरफ आया हूँ जी। और नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद आप ईद अदा कर लिया करते, तो मकसद उन्होंने पहले ही फजर के बाद ही काम डाल दिया होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ये बकरी सिर्फ गोश्त वाली बकरी है, कुर्बानी वाली बकरी नहीं बनी जी। और एक मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुछ और सहाबा से भी ऐसा हुआ, तो आपने फरमाया जिस शख्स ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली, अब उनको चाहिए कि वो बाद में दोबारा अपना जानवर ज़िबा करें। यहाँ से ये बात भी मालूम होती है
कि कुर्बानी का कितना मकाम और कितनी अहमियत है। इसी वजह से कुछ उलमा ने इसको वाजिब और लाजम करार दिया है जी, कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जिसने जानवर पहले ज़िबा कर भी लिया, अब उस पर लाजम है कि बाद में फिर अपना जानवर ज़िबा करे। और एक हदीस मुबारका में तो आपने वाज़े फरमा दिया, जिस शख्स के पास कुर्बानी की इस्तिताअत है और वह फिर भी कुर्बानी नहीं करता, हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, हमारे पास ना आकर नमाज़ पढ़े, नमाज ईद की जी, और हम कहें जी हमारे पास कुर्बानी की ताकत नहीं है और जेब में 50,000 रुपये का मोबाइल लिए फिरते हो, भला बात बनती है? इतना खर्च हम घरों पे करते हैं और कुर्बानी के लिए कहते हैं नहीं जी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुने, आप कह रहे हैं कि जिस शख्स के पास कुर्बानी की ताकत है फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह के पास भी ना आए। इसलिए भाइयों, कुर्बानी को ज़ौक़ और शौक़ से करना है। इसी तरह कुर्बानी की उम्र भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। आपने फरमाया, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है मुस्लिम शरीफ में, आपने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, तुम जानवर ज़िबा ना करना मगर दूंदा जानवर। जो जानवर दूंदा हो, ऊँट, गाय, बकरी, भेड़ की नस्ल से जो दूंदा जानवर है तुमने वो ज़िबा करना है जी। हाँ, इल्ला यासुरा अलैकुम, दो सूरतें हैं जिसमें तुम खीरा कर सकते हो। एक ये कि दोंदे को हासिल करना मुश्किल हो गया है, बाज़ार में मिलता ही नहीं है, दस्तयाब ही नहीं है, कमी पड़ गई है, एक ये शक्ल। दूसरी ये सूरत है कि तुम्हारी जेब में इतना पैसा नहीं कि तुम दोंदा जानवर ख़रीद लो, तो फिर तुम भेड़ और दुम्बे की नस्ल से, ये जो छोटा जानवर ऊन वाला होता है, इसकी नस्ल से खीरा कर सकते हो, बाकियों की नस्ल से नहीं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने उम्र के हवाले से भी तायीन फरमाई है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदना, उसके ऐब वो भी आपने बयान फरमाए। बुनियादी चीज़ आपने फरमाई, जब तुम जानवर ख़रीदने लगो तो उसके कानों को और आँखों को गौर से देख लेना है। आँखों में कोई नकस ना हो, वो अंधा ना हो, वो काना ना हो। और इसी तरह कान को भी गौर से देखना। बाज़ जानवरों के कानों में कीड़े पड़े होते हैं जी, और कान पीछे से ना कटाओ, आगे से ना कटाओ, उसमें दरमियान में चीरा ना दिया हुआ वगैरह वगैरह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जानवर तुमने कुर्बान नहीं करने। इसी तरह इतना बीमार जानवर कि जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़ेह है, इतना लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़ेह है, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन बिल्कुल वाज़ेह है, इतना बूढ़ा जानवर कि जिसकी हड्डियों में मिख भी नहीं रही, आपने फरमाया इनको तुमने कुर्बानी में नहीं देना। अल्लाह को यार तुमने कुर्बानी देनी है, अल्लाह को तोहफ़ा पेश करना है, उसमें घटिया जानवर, यार को बात तो ना बने। हमें कोई शख्स घटिया चीज़ दे, हम कितना मुंह बनाते हैं, और रब को देनी हो कोई चीज़ तो उसके लिए घटिया जानवर हम चूज़ कर, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा जानवर, सहाबा किराम का क्या मामूल था, आपको मैंने पहले बतलाया, वो बेहतरीन जानवर लेते और खूब खिलाते पिलाते, मोटा ताज़ा करते, खिदमत करते उनकी जी, और फिर अल्लाह की राह में खुशी के साथ कुर्बान करते। इसी तरह मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने शिरकत के हवाले से भी फरमाया कि बड़े जानवर ऊँट और गाय, इनमें 7 आदमी शिरकत कर सकते हैं। अकेला आदमी करना चाहे कर सकता है, एक आदमी अकेला वो 2 गाय करना चाहे कर सकता है, 2 ऊँट कर सकता है, 10 कर सकता है और 100 कर सकता है। याद नहीं आपको जब मेरे और आपके पीर व मुर्शिद सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था, तो हज के मौका पर क्या किया था आपने? 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान किए थे अकेले। तो आप एक करें, 2, जितनी भी चाहे कुर्बानियाँ कर सकते हैं, लेकिन शराइत के मुताबिक आपने ये कुर्बानियाँ करनी। इस हवाले से कुछ आदाब भी हैं, कुछ फ़ज़ाइल भी हैं, उनको भी इकट्ठा करना है। जो पहला दिन है ना कुर्बानी का, कोशिश करें कि उस दिन आपका जानवर वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो, क्योंकि उस दिन की सबसे बड़ी इबादत वो कुर्बानी है, अल्लाह की राह में खून बहाना। और यही वो दिन था जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गले पे छुरी रखी थी जी, तो उसी दिन की सुन्नत है। तो आप 10 ज़ुल्हज को, बड़ी ईद वाले दिन को, पहला दिन कुर्बानी का, उसको तरजीह दें, उसमें कुर्बानी करना ज़्यादा फजीलत रखता है, अगरचे बाद वाले दिनों में भी इजाज़त है। और कुर्बानी के वाले से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था, आप अपने हाथ मुबारक से ज़िबा करते। आप अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने देखा कि आपने वो जो आपके 2 दुम्बे थे, चित कुबरा उनका रंग है, सींगों वाले भी हैं, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको लेटाया है, उनको किबले की तरफ रुख करके,
किबले की तरफ मुँह करके लिटाना है जानवर को। और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक ये थी, आप अपने उस छतरे बकरे के ऊपर पाँव रखते, उसके जिस्म पर पाँव भी रखते, ज़रा मजबूती से पकड़ा जाता है। फिर आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये पढ़ते और उसके गले पे छुरी फेर देते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को आपने पहले ये हुक्म दिया था, इशहज़िल मुदिया, कि आयशा छुरी को तेज़ करें, छुरियों को तेज़ किया करें, बल्कि हो सके तो कुर्बानी के लिए स्पेशल रख लें। कुछ नहीं होता यार, हज़ारों नहीं लाखों रुपया हम खर्च कर देते हैं दुनियावी मामलात में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक हुक्म, उसकी तामील के लिए थोड़ा सा खर्च कर लें, कितने की आ जाएगी। एक स्पेशल आप छुरी रख लें, स्पेशल वो लकड़ी रख लें, टोका रख लें जो कुर्बानी के लिए हर साल इस्तेमाल हो, कोई हरज नहीं, कुछ नहीं आपका बिगड़ जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है छुरी को तेज़ करना है ताकि उस जानवर को तकलीफ़ ना हो, जल्दी वो ज़िबा हो जाए, तड़प तड़प करना बेचारा मरे। और इसका नुकसान आपको भी हो सकता है। आपने कई ऐसी वीडियो भी देखी होंगी कि छुरी ने काम ना किया, उतनी देर में जानवर तड़पा, हाथों से छूटा और दूसरों का भी नुकसान हो गया। तो छुरी को भी अच्छी तरह मजबूत करें। इसी तरह खस्सी जानवर, उसकी कुर्बानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद की है जी, उसके हवाले से भी कोई हरज नहीं है। खालों के हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और गोश्त के हवाले से ये हुक्म दिया है कि इन चीज़ों को कुर्बानी, वो जो कसाब आप रखते हैं ना गोश्त बनाने के लिए, उजरत और मजदूरी में ना देना। आप बेशक मज़दूरों से कुर्बानी करवा लें, कोई हरज नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मज़दूर रखे थे जब 100 ऊँट आपने ज़िबा किया था, नहर किया था। यहाँ से याद आया, ऊँट की कुर्बानी का तरीका जो लोगों में मशहूर है बिल्कुल गलत है, खिलाफ सुन्नत है। जो बिठा कर उसको बांध कर और उसके गले पे 7 तकबीरें करते, बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है। एक दफ़ा एक शख्स ने ऐसे बिठाया हुआ है, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पास से गुजरे, कहने लगे खड़ा कर इसको, इसको उठा और इसके घुटने को अच्छी तरह बांध। ऊँट को खड़ा करके उसका एक घुटना दायां या बायां उसको अच्छी तरह बांध दें और फिर उसके ये जो नीचे वाला गड़ा है वहाँ पर नेज़ा या कोई छुरी या कोई चाकू जो बहुत ही तेज़ हो, नुकीला, बस आप वहाँ ज़ोर से ऐसे कर दें और चले जाएं वहाँ से जी। वहाँ से खून निकलेगा और वो खुद ब खुद 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, जितनी अल्लाह ने उसको ताकत दी है, अब जितना उसमें खून है, जब निकलेगा वो कमज़ोर पड़ेगा और फिर आहिस्ता ऐसा गर्दन नीचे रखता है, फिर वो दाएं जानब या बाएं जानब गिर पड़ता है। ये कुरान मजीद में भी ये सूरत अल्लाह ने जिक्र की है कि ऊँटों को खड़ी हालत में खड़े करके इनको ज़िबा करना है और बाद में ये खुद दाएँ या बाएँ गिरते हैं जी। तो ये जो तरीका बनाया ना 7 तकबीरों वाला, ये अपना ईजाद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बस ऐसे करते थे, उसका ये जो नीचे वाला गड़ा है वहां पर जोर से नेज़ा मारा और आगे चले गए जी। तो ये उसका तरीका, लेकिन घुटना अच्छी तरह बांध दें जी। उस घुटने की वजह से वो ऊँट ज़्यादा भाग नहीं सकेगा, थोड़ा सा दाएं बाएं होगा, उतनी देर में खून वो फवारों की तरह निकल रहा होगा, थोड़ी देर में वो फिर नीचे गिर जाएगा। तो मैं बतला रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर हुक्म दिया था सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को, ए अली, तुमने इनके गोश्त और खालें ये अल्लाह की राह में तकसीम करनी है, और ये जो कस्साब है ना, जो मज़दूर रखें गोश्त बनाने के लिए, इनको उजरत में, मजदूरी में ये चीज़ें नहीं देने, उनको अपने पास से पैसों की शक्ल में या किसी और चीज़ की शक्ल में आप उजरत दे दें, लेकिन उजरत में, मजदूरी में ना खाल दो ना उसका गोश्त दो, वो अल्लाह की राह में तकसीम करो। या खाल के बारे में ये इजाज़त है, आप उस खाल को उसमें कोई अमल करके वो जो खुश्क कर लेते हैं, बाद में उसका मुसल्ला बना लें, उसके बर्तन बना लें, उसका बोका बना लें पानी निकालने वाला, या किसी चीज़ में आप इस्तेमाल कर लें, वो इजाज़त है। या फिर अल्लाह की राह में दें, उजरत में ना देना जी। हाँ, जो कसाब, जो मज़दूर है, अगर वो गरीब और मस्कीन आदमी है तो आप उसको उजरत अलहदा दें और कुर्बानी में से अलहदा उसका तामन कर दें। और भाइयों, ये जो 3 हिस्सों का कहा जाता है, 3 हिस्से बराबर बराबर करें, ये कोई पक्की बात नहीं है। आप चाहें तो कुर्बानी का सारा गोश्त अल्लाह की राह में तकसीम कर दें, खुली इजाज़त है। आप चाहें तो अपने लिए सारे साल का ज़ख़ीरा कर लें, ये भी इजाज़त है। लेकिन कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार जो तरगीब दिलाई है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरगीब दिलाई है वो यही है कि कुलू, खाओ भी, व आतिमु, खिलाओ भी। सिर्फ खुद नहीं खाना, औरों को भी खिलाना है। और कोशिश करें जितना हो सकता है खुले दिल से अल्लाह की राह में तकसीम करें, कभी आपको इंशाअल्लाह थोड़ नहीं आएगी जी। आप अल्लाह की राह में जितना तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह आप अगले साल देखेंगे अल्लाह कितनी बरक़ात अता फरमाता है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।